डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक पदार्थ है और इसको सिद्ध करने के लिए कई प्रयोग किए गए कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। हम लोगों को पता है सबसे पहले वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज की थी। वाल्डेयर महोदय ने गुणसूत्र की खोज की और फ्रेडरिक मिस्चर इन्होंने डीएनए की खोज की थी, न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। इसके बाद में 1899 में 1899 में अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इसके बाद ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ्स। ग्रिफिथ्स ने प्रयोग किया और उसके आधार पे ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो पहला स्टेप था ग्रिफिथ्स का, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? 1928 में किया और इनका जो प्रयोग हुआ था निमोनिया का एक रोग कारक होता है। निमोनिया बीमारी जो होती है, निमोनिया, ये होती है डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया द्वारा। तो इसके लिए प्रयोग के लिए इन्होंने डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया और जिस पे प्रयोग किया वो था चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो आमतौर पे डिप्लोकोकस निमोनी जो होता है वो दो प्रकार का इन्होंने लिया। पहला था उग्र प्रकार और दूसरा था अनुग्र या इसको रोगजनक कहा जाएगा। इससे रोग होता था और कैप्सूल वाला भी था, इसमें बाहर कैप्सूल था, स्मूथ था, यस प्रकार भी कहेंगे, एस प्रकार का था, स्मूथ को एस से लिख सकते हैं। दूसरा जो था ये रोग पैदा न करने वाला था, इसलिए इसको अनुग्र कहा गया, नॉन वायरुलेंट। और ये था आर प्रकार का। आर का मतलब रफ प्रकार का था, रफ खुरदुरा था, रफ था, और ये स्मूथ था, चिकना था। तो देखने में चिकना है लेकिन इसका असर बहुत ही टेढ़ा है, इससे बीमारी होती है। लेकिन अनुग्र प्रकार आर जो रफ है, खुरदुरा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चमकदार नहीं है, लेकिन इससे बीमारी नहीं होती है। तो इन्होंने क्या किया कि चूहे में उग्र प्रकार का जब डाला तो चूहे मर गए चूहे। जाहिर सी बात है, इससे बीमारी होगी, चूहे मर जाएंगे। लेकिन जब अनुग्र प्रकार का चूहे में डाला, चूहे में, तब चूहे नहीं मरे। अब इन्होंने दूसरी चीज करने की सोची। इन्होंने क्या किया कि जो एस प्रकार का था, जो रोग पैदा करने वाला बैक्टीरिया था, उस तरह के बैक्टीरिया इन्होंने लिए और उस बैक्टीरिया को क्या किया कि गर्म किया 60 डिग्री टेम्परेचर पर, उसको मार दिया। तो मृत जो जीवाणु थे इस प्रकार वाले, इस प्रकार के, प्लस इनको लिया जिनसे बीमारी नहीं होती थी, आर प्रकार के जीवाणु, इनके मिश्रण को चूहे में प्रवेश कराया। अब क्या हुआ कि चूहे मर गए, तब ये दंग रह गए। कहा कि ये मृत जो जीवाणु थे इस प्रकार के, इनसे चूहे कैसे मर गए। तब इन्होंने देखा कि चूहों का जब इन्होंने टेस्ट किया तो चूहे में जीवित इस प्रकार के जीवाणु मिल गए। अब क्या हुआ कि डाला था इन्होंने आर प्रकार का, ये जीवित थे और ये वाले मृत थे, तो मिलना चाहिए था जीवित वाला, लेकिन मिला कैसा? इस प्रकार का जीवाणु मिला। तब ये सोचे कैसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि आनुवांशिक पदार्थ तो इसका था, मृत जीवाणु का, तो ये जीवाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए था, वो जो आर प्रकार के जीवाणु थे उनको इसने कन्वर्ट कर दिया एस प्रकार के जीवाणु में। तो इस प्रकार से इन्होंने सिद्ध किया
कि आर प्रकार के जीवाणु जो थे वो रूपांतरित हो गए, बदल गए, उनका रूप बदल गया, रूपांतरित हो गए। तो इसीलिए इसको कहा गया रूपांतरण प्रयोग। इस प्रकार के जीवाणु में रूपांतरित हो गए और चूहों को मारने में कामयाब हो गए। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि आर प्रकार के जो जीवाणु थे इनको चेंज कर दिया एस प्रकार के डीएनए ने, क्योंकि डीएनए तो एस प्रकार के मृत जीवाणुओं में भी था, जिसने बदल दिया आर प्रकार को, रूपांतरित कर दिया एस प्रकार में। तो इसको कहा गया रूपांतरण प्रयोग और कहा गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसको इन्होंने सिद्ध किया। तो पहला स्टेप था, इन्होंने सिद्ध किया था। इसके बाद में मैक्लिओड और एवरी मैक्लिओड और मैककार्टी, इन वैज्ञानिकों ने 1944 में आणविक तौर पे ये सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बाद में हर्शे और चेज 1952 में उन्होंने प्रयोग द्वारा अच्छे प्रकार से सिद्ध किया, बहुत प्रूफ के साथ सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। हर्शे और चेज का प्रयोग कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रूपांतरण प्रयोग तो कोर्स में है ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूपांतरण प्रयोग भी। कि रूपांतरण प्रयोग तो किस पर किए गए, तो डिप्लोकोकस निमोनिया का जो रोग कारक है डिप्लोकोकस निमोनी, इस जीवाणु का उपयोग किया गया था प्रयोग के लिए, और प्रयोग किए गए थे चूहे पर। और जो रोगजनक था जीवाणु मृत वाला, इसने बदल दिया था आर प्रकार के जीवाणु को रोगजनक में, इसलिए इसको रूपांतरण प्रयोग